तारीख है 14 मई 2022 और समय हो गया है 10:33 PM। सुमित अवस्थी साहब, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं अभी सो के उठाओ, रात भर जागते हो क्या करें, पढ़ते रहे डिबेट सुनते रहते हैं आप लोगों की। सब चैनल्स पे 15-20 मिनट का जब डिबेट्स आते रहता है सबका सुनते रहता हूँ बैठ के, और दूसरे वीडियोस वगैरह चेक करते रहता हूँ। तो फिर दिन में मतलब मेरी आदत है, मैं इंसोम्नियक नहीं हूँ। अगर आप इंसोम्नियक, आपको कहा गया है ना कि अगर आप इंसोम्नियक है, आपको नींद नहीं आती, अनिद्रा, बेस्ट वे पता क्या होता है इससे बचने का? आप पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, जब नींद आए तब सोइए। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के, क्योंकि वी आर SPGs, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत पढ़ना है, बहुत काम करना है अभी। तो इसलिए ये इंसोम्नियक अगर आप हैं या अनिद्रा है, आपको नींद नहीं आता है, परेशान नहीं होना है, बिजी रखिए अपने आप को, पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, और गुस्सा मत कीजिए उस दौरान, ठीक है? और जब नींद आए तब सोइए, चाहे 24 घंटे लग जाएं, 25 घंटे, 28 घंटे, और उसके बाद सोइए चाहे 4-6 घंटे, आराम से बिंदास सोइए। उस समय आपके घर परिवार को याद रखना चाहिए कि आपको डिस्टर्ब नहीं करें। और हाफ नींद में अगर उठेंगे ना तो उसके इसमें फिर बजर लग जाए, बजर जो इसमें तो शरीर शिविर करने लगता है, शिविर समझते हैं, कांपता है। नहीं फॉरएवर नहीं, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए, तो उस समय भी लेटे रहना है आराम से। ये इंसोम्नियक है तो उससे बचने का तरीका है। तो वही है, ज़्यादा भी सो के उठाओ तो चाय पीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है ना, ठीक है, मान ली बात आपकी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे मस्जिद है, ठीक है, IB के ऑफिस के नीचे मस्जिद, मान ली बात आपकी, हो भी सकता है। पर ASI को मालूम होगा ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास वही संजोते आए हैं, ठीक है। अब मामला ये है कि इस बहस का अंत क्या है? बहुत सिंपल सी बात जो आप पूछना चाह रहे हैं अवस्थी साहब। देखिए, रिलीजियस मामला इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि अब मुस्लिम एरिया में हिंदू अलाउड नहीं करेंगे कोई भी, हिंदू एरिया में मुस्लिम अलाउड नहीं है। भारत में इन्हीं दो मामलों में ज़्यादा बहस है, बट कुछ मामलों में जैसे कई जगह चर्च, गिरजाघर को लेकर लड़ाई है, वो सामने नहीं आती है, क्योंकि भारत के अंदर जो है क्रिश्चियनिटी का जो टाइम है, क्रिश्चियंस ने जो है यहाँ डेवलपमेंट बड़े अलग तरीके से करी है। उन्होंने वो रेलवे लेके आए, सुनते रहे ना मेरी बात, बुरा मत मानना, अंग्रेज क्रिश्चियंस थे, हाँ या ना, पर वो लाए कहाँ पे? लाए तो भारत की धरती पे ना। मस्जिद कहाँ बनाई? इस्लाम का अस्तित्व भारत में नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। मुगल कहाँ से आए? तो तुर्क के उधर सारा, बट मुगल साम्राज्य भारत में कब तक रहा? भारत में रहा ना, मुगल कालीन भारत, फिर भारत आ गया, अंग्रेजों के समय का भारत, फिर भारत आ गया। भारत तो वही है ना, भारत तो कहीं नहीं गया। कई बार वो भारत में गेस्ट रहे हैं, कई बार उनको इन्वेडर कहा गया। क्रिश्चियनिटी का एग्जिस्टेंस भारत में बड़े अलग तरीके से रहा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। रेडियो, बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी, मानो या ना मानो, ठीक है। रेलवे, मानो या ना मानो, पर कहाँ? भारत की धरती पे, भारत तो वही है, भारत कहाँ जाएगा? अब आप एंशियंट समय में आपके पुरखे आके रहे हैं कि हमारे पुरखे ये मकान बना गए, भाई धरती किसकी थी, जमीन किसकी? सवाल ये है, बना क्या है बात की बात है, जमीन किसकी? जमीन भारत की। भारत कौन? सनातन संस्था, सनातन संस्था एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम रख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात।
सनातन में के अंदर क्या आता है? 9 देवियां, 10 विद्याएं, 3 महादेवियां, 3 महादेव, ये सनातन हो गया। उसी के अंदर सबसे बलवान और सबसे शक्तिशाली एक धर्म ने जन्म लिया, हिंदुत्व, सबसे पावरफुल। कब कैसे कोई नहीं जानता, बट हाँ ये रियलिटी है। प्रभु श्री राम के समय से अपने आप को मानने वाले, प्रभु श्री राम भक्त अपने आप को मानने वाले हिंदू हैं। बात यहाँ जैन धर्म की आती है। शुरुआत कैसे हुई आप जानते हैं? साफ साफ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, आप ढूंढोगे मिल जाएगा। माता सीता का एक भाई था, माता सीता का एक भाई था। जब माता सीता बताया जाता, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, हमारा मामला कुछ और, अगर हम आपको असली अपने हिसाब से समझाएंगे तो। जैन धर्म की शुरुआत बता रहा हूं। वो प्रभु श्री राम के दरबार में जो है इकलौता भाई था माता सीता का, उसका वर्णन नहीं है कहीं पे भी। उसने अपनी बहन के न्याय के लिए वो जिद पे अड़ गया, बताते हैं। और उसने जो है अपने कपड़े उतार दिए वहीं पे और सब त्याग के श्री राम दरबार में चला गया चुपचाप। और हमारे हिसाब से वो प्रभु श्री राम के दरबार में आया चौड़ा होकर के, बाहर हम लोग बैठे हुए। जब हम लोग कहते हैं हम श्री राम भक्त हैं, हम ही रहे हैं युगों से, हम अपनी जगह किसी को लेने ही नहीं देते। यहाँ तो प्रभु श्री राम भक्ति में जगह लेने की जो है मारा मारी चलती है भैया, आपस में भी। मतलब वैसी नहीं, जो बैठ गए तो बैठ गए, जो जगह मिल गई। ये नहीं देखते कि कितनी दूर कितनी नजदीक, फिलहाल जहां बैठ गए बैठ गए। बस प्रभु श्री राम दरबार में जो है माता सीता का भाई जो है बड़े चौड़ा होकर के पहुंचने के मूड में था, सब रास्ते में ही रोक लिया हितेश ने, इधर आ जा भी, क्या बात हो गई बे, कैसे चौड़ा होकर जा रहा है? कह रहा मेरी बहन को ऐसा कैसे बोल दिया। किरे किसने बोल दिया? कह रहा तुम बीच में मत बोलो, मेरा जीजा है। कह रहा तेरा जीजा जीजा वीजा वो यहाँ नहीं चलता, तुम्हारे साहब हैं वो। बस उस बात में बहसबाजी हो गई। लौंडे ने मार मूर के कपड़े वपड़े सब छीन लिए, अब भग जाए ऐसे। तब से जैन धर्म की शुरुआत मानी जाती है, मानो या ना मानो। मैं अगर हिंदुत्व सनातन धर्म की बात करूंगा तो पुराण में जो वर्णित है वही तो, उस पर तो बात करूंगा ना। कुछ कहते हैं हम पुराण नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ोगे? एक कन्वर्टेड मुसलमान, हाँ मैं उसका नाम भूल रहा हूं, एक कन्वर्टेड मुसलमान अपनी लिखी हुई 4 किताबें ला रहा है, कह रहा है यार तुम पुराण मत पढ़ो, पुराण ने सत्यानाश कर दिया। अच्छे, मेरे पास अभी 2 पुराण मैंने परचेज किए, बड़ी मन से, बड़ी इच्छा से। दो तो ला पाया ना घर में। एक श्री गरुड़ महापुराण और अभी लाया मैं श्री ब्रह्मांड महापुराण। ठीक है, अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं मिलता वैसा।
शरीर हीट पकड़ता है बहुत भयानक तरीके से। इतने बड़े बड़े टेक्स्ट है, इतने बड़े बड़े सेंटेंस हैं, श्लोक हैं, ब्रेन में स्टोर होने के लिए ना उनको जगह चाहिए होती है। ये है जैन धर्म की शुरुआत। माता सीता का जो भाई था वो प्रभु श्री राम दरबार से उसको जब निष्कासित किया गया, धर्म निष्कासन जब दे दिया उसको, क्योंकि कम्स इन सपोर्ट टू द माता सीता। फाइनली बताया ये भी जाता है कि कुछ न्याय जो है ना अवस्थी साहब, एक जन्म में पूरे नहीं होते, कई जन्म लग जाते हैं। 10,827 वर्षों का एक युग बताया गया है, मानो या ना मानो। फिर एक युग में माता सीता का भी धर्म निष्कासन कर दिया गया, क्योंकि प्रभु श्री राम के खिलाफ जो हो गया, जो उनके विरोध में आ गया, उसको सनातन धर्म से बाहर निकाल दिया जाता है एकदम। तब फिर उसमें सिया सुन्नी ये बने, जैन धर्म इस तरह से शुरुआत हुई। अब अगर हम बात करें टाइम स्लैब की, तो हमारे टेक्स्ट में जो वर्णित है वहीं से तो बात शुरू करेंगे। आप कुरान में बात शुरू करेंगे तो कुरान में उत्पत्ति बताते हैं कि मनुष्य की शुरुआत ऐसे हुई, पर वही उत्पत्ति सेम जेनेसिस इज ऑफ बाइबल ऑल्सो, हाँ या ना? जेनेसिस जो है उत्पत्ति, बाइबल और कुरान की सेम है सर। कहां दिमाग लगा रहे हो आप? आपने जेनेसिस पढ़ी है कभी? उत्पत्ति? तो जेनेसिस में जो बताया गया है, बाइबल की उत्पत्ति भी वही है। और इजराइलियों में एक ग्रंथ कहते हैं ये सबसे पौराणिक है, कबाला। भाई साहब वो मार्केट में नहीं मिलता, तो फिर तुम क्यों दिखते हो? फिर तुम क्यों दिखते हो? तो तुम भी निकल लो यहां से। आपने अपने मोजिस के बारे में बताया, अरे बाढ़ में जाए ना, कौन था अहुर मजदा पहुर मजदा, हम नहीं जानते, हम तो मोजिस की बात करेंगे। इजराइलियों के जो 10 कबीले, 11 कबीले या 7 कबीले, 8 कबीले जो भी थे, इजराइलियों के जो कबीले बताए गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम तो नहीं मानते, तुम बताओ ना कहां से है। सर फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी घूम फिर के। पर यहां जो है मोजिस को जिब्राइल ने 10 कमांडमेंट्स दे दी, 10 नियम है। मैंने 10 कमांडमेंट्स पढ़ी है। पत्थर पे अपने आप टेन कमांडमेंट्स दिख गई, उभर आई। मोसेस जब पहाड़ पे गया, मोसेस कौन थे? मिस्र का एक राजा था,
और वो मिस्र में जो गुलाम प्रथा होती है, गुलाम वंश मालूम है कि आपको? गुलाम वंश किसे कहते हैं? ये वही लोग हैं। इजरायली जो है गुलाम वंश से हैं, बिल्कुल है। जो मिस्र के गुलाम थे, मोसेस उनको ले आए अपने साथ, और मिस्र की जो है आर्मी ने उनको चेज किया। तो एक जगह आकर के समुद्र आ गया बीच में, तो मोसेस ने जो है समुद्र के बीच में से रास्ता बनाया, आधा इधर कर दिया आधा उधर कर दिया। और उसके बाद जो है मोसेस अपने गुलामों को लेकर के जो है वहां से पार कर गए, और फिर समुद्र दोबारा से एक हो गया। उसमें मिस्र की जो आर्मी थी काफी जो है क्षतिग्रस्त हो गई, ये बताया जाता है। मिस्र के उस राजा की पनाह में खुद बाइबल की उत्पत्ति से बने एडम और ईव की संतानों ने भी पनाह ली, बिल्कुल ली। कि जब गार्डन ऑफ ईडन से बाहर एडम और ईव को निकाल दिया गया और उन्होंने खेती करना और बाकी चीजें शुरू करी, पर वहां अकाल इतना भयानक पड़ा कि उन्हें मिस्र के राजा की शरण लेनी पड़ी। और मिस्र के राजा की शरण लेने के बाद वहां से फिर इस्लाम शुरू होता है। कहां पे? मिडिल ईस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल होता है। सन ऑफ अब्राहम्स, सन ऑफ अब्राहम्स जो है क्या कहते हैं, एक टॉपिक है, कभी पढ़िए आप इसे। पर यहां फिर बात घूम फिर के आ जाती है, साहब वो भारत नहीं था और ये मिस्र नहीं है। साहब मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से करी है, कोरेस्पॉन्डेंट। कोरेस्पॉन्डेंस से पढ़ने वाले को जो है ना कोरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। मालूम हो ये बात? आपको नहीं मालूम है? अब जब पूरे 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 सीन को अगर आप देखते हैं, फिर वही बात आती है कि जिस प्रकार अब्राहम की औलादों ने अकाल, सूखा, भुखमरी से बचने के लिए मिस्र के राजा की पनाह ली, वैसे ही मोहम्मद साहब के द्वारा काबा पे हमले की कोशिश के बाद जब उन्हें मक्का से निकाला गया तो उनके 40 अनुयायियों ने एक ईसाई राजा की पनाह ली। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरे विश्व में जुइशों का नरसंहार हो रहा था, तो जुइशों ने भारत की पनाह ली। तो किसी को शरणागत कहना और किसी को शरणागत मानते हुए शरण देना क्या पाप है? शरणागत को शरण अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती है, ये आशीर्वाद होता है। शरणागत शरण अधिकार स्वरूप नहीं ले सकता,
वो आशीर्वाद हो सकता है। तो जो धर्म जिसकी बात आप करते हैं, जो मत, जो मान्यताएं, आप उनको सबसे बड़ा मानते हो, जो आपको बचाता है, तो अब्राहम की औलादों के लिए तो मिस्र का राजा सबसे बड़ा हुआ ना। जब आपके क्षेत्र में अकाल पड़ गया, आपकी औलादें मरने लगी, तब आपने मिस्र के राजा की पनाह ली है। सर, मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है, कुरान में वर्णित है। जेनेसिस पढ़िए, उत्पत्ति। वो जेनेसिस आपकी है, मेरी नहीं है। और इजराइलियों को अगर पूरे पूरे विश्व में 1942 के ये 1942 1941-42 के विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार से इनको जर्मन्स द्वारा नरसंहार किया जा रहा था, और इन्होंने जब भारत में पनाह ली, कौन है फिर तुम्हारा और मजदार? अब खत्म, अब आप जाओ। अब भारत में मोदी अपनी सत्ता का ऐलान करने की कोशिश करे तो मार नहीं खाएगा? अबे भाई, जमीन किसकी है? भारत सरकार की है। कौन मुसलमान, कौन जूइश, कौन ईसाई? भारत शब्द वर्णित है। भारत का मतलब भरत नहीं है, प्रभु श्री राम का भाई। शब्द में फर्क है, भरत और भारत। भारत एक देश का वर्णन जो है साफ साफ ग्रंथों में मिलता है। आपने ढूंढा है? नहीं तो फिर क्या ज्यूइश अपनी उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं? ज्यूइशों के धर्म की शुरुआत मोसेस से मानी जाती है। मोसेस द्वारा टेन कमांडमेंट्स, जोरास्ट्रिस्ट जो कहते हैं, कौन है जोरास्ट्रिस्ट? 9 कबीलों में से कोई एक होगा, या तो इनमें एक वो होगा जिन्होंने आबिल को मारा, या वो होगा जिनका आबिल मरा। आबिल एक लड़का था जिसकी हत्या हुई थी, और उसके हत्यारे को जानने के लिए मोसेस के आदेश पे जो है गाय काटी गई। क्यों? क्योंकि जब मोसेस जो है मिस्र से चला आया और उनको लेकर के अलग जाके रहने लगा एक निर्जन स्थान पे, वहां पहाड़ थे, तो रात को सब खाना वाना खा के काम धाम करके सो जाते थे। तो मोसेस को दूर पहाड़ पे जो एक रोशनी नजर आती थी।
तो एक दिन हिम्मत करके मोजेस वहां चले गया। तो वहां जो एक जगह थी, वहां पर उसे एक लाइट चमकती हुई दिख रही थी। उस रोशनी ने उससे बात करनी शुरू करी और उस रोशनी ने उसको 10 कमांडमेंट्स बताई। और देखते ही देखते जो है मोसेस, जो अच्छी खासी नई उम्र में था, वो 60 साल के बूढ़े में बदल गया। मतलब उसे इतना समय लग गया वहां पे पहाड़ पे, और पत्थर पे 10 कमांडमेंट उकेरी गई, अपने आप उकरी या उकेरी गई। जब मोसेस उन 10 कमांडमेंट्स के पत्थरों को, स्लेट होती है जो, लेकर के जब वापस अपने लोगों के बीच में आया, तो उसने देखा कि वहां तो लोग नहा धो रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त है, पार्टी वार्टी चल रही है, और एक बैल की पूजा हो रही है, गाय की। यह देख के मोसेस को बहुत बुरा लगा, और मोसेस ने जो है उन सबको यह कहा कि तुम जो है क्या कहते हैं, एक गाय और बैल की पूजा कर रहे हो, जाओ तुम्हारा सबका सर्वनाश हो जाए। यह थी हकीकत। तब से मोसेस ने जो है क्या कहते हैं, एक ही बात सोची कि भाई ऐसे कौन लोग थे जिनके उसमें देख रहे खा रहे पी रहे मस्त है अपना। जी हाँ, अब बोलो तो महादेव के नंदी की पूजा हो रही थी, तब क्या कर लोगे आप? यूं है हिंदुओं पे हमला। तब मोसेस का इल्म पालने वाले मुसलमानों ने गौ हत्या शुरू करी कि वो जो मिस्र से आए हुए लोग थे, या वहां कुछ लोग आकर के उनमें मिल गए, वो गौ पूजक हो गए। वरना ना पढ़ लो टेक्स्ट में, वरना 10 कमांडमेंट्स मूवी बैन करा दो। अगर आप श्री रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा के महाभारत का हवाला दे करके आप बहस या बकवास करोगे, तो भाई साहब 1940 पता नहीं, एक मूवी है बहुत पुरानी, 10 कमांडमेंट्स, ऑस्कर विनिंग मूवी है। ईसाइयों मुसलमानों के बीच में उसने ऑस्कर अवार्ड जीता, और वर्ल्ड में ऑस्कर अवार्ड मूवी का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 10 कमांडमेंट्स देखी आपने? नहीं देखी तो फिर क्यों बात कर रहे हो? 10 कमांडमेंट्स इतनी महंगी पिक्चर है कि आज भी उसके बराबर सेट बनाने की हिम्मत नहीं हो सकती। उसके सेट के अंदर 10 कमांडमेंट्स में जो फिनिशिंग है, और मोसेस के आदेश पे मूसा और मोसेस अब मूसा मोसेस है या नहीं है, मोसेस मूसा है या नहीं है, ये तो भाई मैंने पढ़ा नहीं। गौ पूजकों की हत्या करने का आदेश, सबसे पहला आदेश मोसेस ने दिया था। जी हां, जब वो 10 कमांडमेंट्स ले करके 40-50 वर्षों बाद जब पहाड़ पे से उतरा,
और 10 कमांडमेंट्स मूवी के अंदर साफ दिखाया गया है। अब बताओ, इस्लाम के बारे में आपको पढ़ना है, ऑस्कर विनिंग मूवी है सर 10 कमांडमेंट्स, ऑस्कर विनिंग मूवी है। आप ऑब्जेक्शन कैसे लगा दोगे इतिहास पे? बिल्कुल। खुद द मैसेज एक ऐसी मूवी बनाई गई इस्लाम के बारे में जिसमें इस्लाम की शुरुआत से लेकर के उसके फैलने के तरीके तक को बताया गया है। पर पैगंबर कौन था उसका चेहरा नहीं दिखाया कभी। क्यों? क्यों? वजह यार कोई वजह तो होगी। हद हो गई। ये इनका क्या, सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद की आखिरी फोटोग्राफ को खुद सऊदी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। जी हाँ, पैगंबर की लास्ट फोटोग्राफ अवेलेबल है, बिल्कुल है, आप गूगल सर्च करो, बिल्कुल है। सऊदी गवर्नमेंट ने पैगंबर मोहम्मद की लास्ट फोटोग्राफ को बैन कर दिया। और ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरे ख्याल से ये कोई 20 साल हो रहे होंगे। और ये 2002 और 2010 के लगभग पैगंबर साहब की जो है क्या कहते हैं मस्जिद भी तोड़ दी गई सऊदी गवर्नमेंट द्वारा। इस्लाम के बाकी क्या कहते हैं फॉलोअर्स, क्या कहते हैं उनके फाउंडर मेंबर्स के भी इतिहास को मिटा दिया गया। 20 वर्ष से ज्यादा थोड़ी हो रहे हैं। ये बात मेरे जन्म के बाद की है। मेरा नाम हितेश है, हितेश, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन रच। मेरे हाथ पे हिंदी का अक्षर रा बड़े साफ सीधे अक्षरों में बना हुआ है, चा बना हुआ है, ओम है, ओम सीधा वैसा नहीं, वैसी ही आकृति है, वैसे ही स्वरूप बना हुआ है, 3 एकदम साफ लिखा हुआ है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई HM है, मेरा कोड है हजरत मोहम्मद, कोड है मेरा। मैंने कहा नहीं कि मैं हजरत मोहम्मद हूं, कोड है मेरा। चाहे मैं आपको टीचिंग समझाऊं, चाहे मेरा कुछ भी काम हो या काउंटर करना हो, हमजा कोड है मेरा। तो मरियम नवाज शरीफ एक आदमी का हमजा को उठा कर ले आई करी, ये हमजा। अब मार कितनी खाई उसने। पैगंबर साहब की फोटो को सऊदी गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया? ऐसा क्या होगा जी अपने पैगंबर को नहीं देख सकते आप? जवाब दो ना, ऐसा क्या हो गया?
आप पैगंबर साहब की फोटो डाउनलोड कर लो आप इंटरनेट से, बिल्कुल है। अब भारत के अंदर आ करके मुसलमान या ईसाई आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर मेरे नाम का एक बंदा रख ले रहे हैं, हितेश। कह रहे जो हमारे नाम, हमारे पास हमारे नाम का बंदा हितेश है, वो तो रख ले, मना थोड़ी किया है। पर जो मेरे अंगूठे पे जो अक्षर है ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इसका नफा नुकसान मेरा है। आप लोग कौन हो भैया? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं आपसे, आप लोग कौन हैं? हैं? बताओ, कोई तो जवाब होगा आपके पास। सऊदी गवर्नमेंट द्वारा खुद आपके मिडिल ईस्ट इस्लामिक वर्ल्ड में आपका इतिहास खत्म किया जा रहा है। ये तो भारत है, सिर्फ 13 बिलियन यूएस डॉलर के लिए। और आज खुद सऊदी किंग ने, जब ये बात मैंने रखी तो वहां कई लोगों का फोन गया सऊदी किंग के पास, उन्होंने धमकी दे दी। तो सऊदी किंग ने पता क्या जवाब दिया है? कह रहा ज्यादा दिमाग खराब किया है ना, काबा भी हटा दूंगा। सोच लो, आप देखो ना, तो ज्यादा बेहतर होगा मुसलमान ये भारत छोड़ के आप वहां जाओ और जाकर सऊदी की फोर्स से लड़ो। यहां ज्ञान व्यापी और जामा मस्जिद का चक्कर में मत पड़ो। साफ कह दिया है सऊदी किंग ने कि अगर ज्यादा दिमाग खराब किया ना मेरा, तेरा काबा भी तोड़ दूंगा, उड़ा दूंगा धमाके से। आतंकवाद आपने पाला, वहाबी आतंकवादियों को आपने पाला। वहाबी आतंकवाद वहाबियों को
कि फोटो देखो और पैगंबर मोहम्मद की फोटो देखो, पहनावा ठीक वैसा ही है जैसा वहाबियों का था। जी हां, इसीलिए वहाबी आतंकवाद बोलते हैं। ये वही वहाबी हैं सऊदी के, और खुद कुरान के अंदर ये वर्णित है। कुरान की प्रोफेसी है 1500 वर्षों में इस्लाम खुद खत्म होगा। हो गया। सऊदी सुल्तान ने लगा के सारा सब कुछ डायनामाइट उड़ा दिया, सऊदी का सब कुछ मेरे नाम कर दिया। पता कर लो मेरे नाम किया है, मैं हितेश हूं। बीआई सिस्टम वाले सब कुछ लिखवा रहे हैं, और सऊदी पूरा मेरा, एक एक असट मेरी, चाहे वहां मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सब मेरा है। यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज प्लान कर लिया सब कुछ मेरे नाम करने का, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। कौन हो आप लोग? कौन हो आप लोग? जाओ और लड़ो जाकर के सऊदी सुल्तान से, है दम। अब क्या हुआ? अब पैगंबर पंथी भग गई सब में से, अब मुसलमान पंथी भग गई। वाह भाई वाह, क्या हुआ? अब नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, अब तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, हो रही होगी थोड़ी सी। अच्छा, नहीं हो रही। अब कहाँ है बुखारी? पैगंबर की ब्लड लाइन है। कहाँ है? मैं भी तो सुनूं पैगंबर की ब्लड लाइन है। काबा का इतिहास है कि पैगंबर मोहम्मद, जिसको आप प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हो, उसने काबा पे हमला किया। द मैसेज मूवी, द मैसेज मूवी एक ऐसी मूवी बनी इस्लाम पे जिस पे इस्लाम के बड़े से बड़े जानकार ने भी कोई उंगली नहीं उठाई। और उसको एकदम सही कहा। द मैसेज हिंदी में है, हिंदी उर्दू लगभग, अरे यार उर्दू में है मूवी, कहते हैं उर्दू है पर उर्दू नहीं है, कुछ शब्द है जो नहीं समझ पाते, बाकी पूरी हिंदी में है पिक्चर। जी हाँ, द मैसेज। मैंने एक नहीं कई बार देखी है। मूसा के ऊपर बनी हुई मूवी, उसको उसी को मूसा और उसी को मोजिस कहा गया, तो आप समझो। द मोजिस हिंदी में है ट्रांसलेशन। जी हाँ, द मैसेज एक ऐसी मूवी है इस्लाम पे बनी हुई जिस पे काबा तक ने उंगली नहीं उठाई। कह रहे एकदम परफेक्ट मूवी बनी हुई है ये, पर उसमें पैगंबर को दिखाया नहीं गया है। बस कैमरे की मतलब पब्लिक को उसमें, जब वो पैगंबर की बात करते हैं तो पैगंबर की तरफ देखते हो तो कैमरा दिखाया गया है, पर पैगंबर को नहीं दिखाया गया। बड़े अच्छे से पिक्चराइज की गई है मूवी। आप जाके देख लो, पता करो।
इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे। जमीन पे आज भी मालिकाना हक भारत सरकार का है, था और रहेगा। और भारत सनातन देश है, था और रहेगा, क्योंकि भारत शब्द ना तो उर्दू में है, ना ही इंग्लिश में है, ना ही हिब्रू में है। पहला लिंक ये है भारत के सनातन धर्म से संबंध का। भारत शब्द उर्दू का नहीं है, अरबिक नहीं है, हिब्रू से नहीं है, इंग्लिश से नहीं है। इसलिए भारत सनातन धर्मियों का देश है, था और रहेगा। यहां से शुरू करो, अब शुरू करो डिबेट। डिबेट अब शुरू करो। क्या भारत शब्द उर्दू है? आप भारत के अंदर आप अपनी मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा, आप इनके लिए लड़ रहे हैं। क्या भारत शब्द हिब्रू से है? क्या भारत शब्द उर्दू से है? क्या भारत अरबिक है? क्या भारत इंग्लिश है? नहीं है सर। पर भारत हिंदी में वर्णित है, संस्कृत में है। संस्कृत से संस्कृति होती है, संस्कृति की भाषा संस्कृत है। संस्कृत और हिंदी एक ही भाषा है, क्योंकि दोनों की वर्णमाला एक है। अब बहस शुरू करो। अब पूछो ज्ञान व्यापी किसकी है और किसकी नहीं। भारत में मस्जिद का क्या अस्तित्व, अब शुरू करो। अब शुरू करो बहस। वरना ठीक बात नहीं होगी। देखो, तर्क संगत बहस करनी है, आप कीजिए। और यार अगर मसल पावर दिखाओगे तो फिर देख लो, फिर समझे ना। हाँ, फिर देख लो, वीरभद्रों की कमी नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गई ना? तो पहले बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पंडित और ब्राह्मण करते रहेंगे मंदिरों में पूजा पाठ, समझे। और वीरभद्र देख लो फिर क्या कर गुजरेंगे। यहाँ श्री राम भक्तों की कमी नहीं है। भा से भक्त और भा से भारत होता है। हम भारत भक्त हैं, याद रख लेना। ठीक बात नहीं होगी, पहले बता दे रहा हूं। बर्दाश्त से जो है ना बाहर हो रही है बात। अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। समझ में आ गई ना? अब भारत माता है या भारत पापा है वो बात में तय करेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी नहीं।
समझ में आ गई ना? और वो भारतीय है भारतीय नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला शब्द भा है, भा से भारत होता है, भा से भक्त और भारत, और भा से भार होता है, और भा से भाग जा। साफ बता रहे हैं हम तुम्हें, फिर मत कहना। बहस शुरू करनी है तो तर्क संगत कीजिए। अब आप मुझसे ये कहो कि भाई आप, हम भारत के मुसलमान हैं, हमें हमारा हक सऊदी में दिलवाओ। यार क्या बात कर रहे हो यार तुम? हम क्यों वहां के मामलों में बीच में पड़े? हम क्यों पड़े? खामखा। हाँ, पाकिस्तान में, सऊदी में अगर हिंदुओं को मारा जाएगा, अब कहेंगे भारतीय, भैया भारतीय हिंदू होते हैं, ईसाई या मुसलमान भारतीय नहीं हो सकता। भारत की नागरिकता हिंदुत्व है, क्योंकि यह शब्द ही सनातन धर्मी है। भारत में मुसलमानों को, ईसाइयों को, किसी को भी वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकते, भारत बनाने का अधिकार नहीं मिल सकता आपको। मानवाधिकार की बात आ रही है तो आप अपना भोजन कीजिए, रहिए, मना नहीं है, पर हम आपको कानूनन कोई अधिकार नहीं दे सकते। जमीन खरीदने का अधिकार भारत में मुसलमान और ईसाइयों को और ज्यूइशों को नहीं हो सकता। नहीं देंगे हम आपको रजिस्ट्री भारत में, क्योंकि भारत शब्द ना तो उर्दू से है, ना इंग्लिश से है, ना हिब्रू से है। भारत में हम आपको जमीन का मालिकाना हक नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, और ना लेने देंगे। भारत में सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम भक्तों को ही जमीन का अधिकार मिलेगा, बस। अगर कोई मर भी जाता है, दफनाना है, तो इस्लामिक लैंड पे जाओ, आप पाकिस्तान में बनाओ। हाँ, ये अलग बात है, यहां से हम फैसिलिटी दे देंगे आपको, गाड़ी दे देंगे, लेके जाओ। दफन होने का अधिकार नहीं देंगे इस धरती के अंदर हम आपको। किस अधिकार से? कानूनन अधिकार कैसे मांगोगे? मैं भी तो सुनूं आपसे। जबरदस्ती। Hebrews land is Israel. Muslim and Islam, whatever, the worshipper and followers of Muhammad belongs to Mecca. Christians belongs to Vatican. Then go there ना। अपने हिस्से की जमीन वहां मांगो, यहां नहीं। मैं भारत सरकार से और भारत की सर्वोच्च संस्था न्याय व्यवस्था से अपील करूंगा, साहब, इनके द्वारा दायर किया गया कोई मुकदमा जमीन पे मालिकाना हक को लेकर के एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भारत भारतीय, भारत की नागरिकता शब्द अनुसार ना तो इस्लामिक है, ना ही क्रिश्चियनिटी, ना ही हिब्रू। इसलिए भारत की नागरिकता धर्म के आधार पर भी, धर्मनिरपेक्षता को मानते हुए भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत का संविधान, अगर आप कहते हो तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि भारत शब्द सनातन धर्मी हिंदुओं से संबंधित है, था और रहेगा। और तर्क संगत बात अगर की जाए तो आप न्याय के अधिकार पर अन्याय नहीं कर सकते। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। भारत के अंदर इन लोगों को रजिस्ट्री में नहीं लेने दूंगा। मानवाधिकारों के लिए मुझे कोई परेशानी
नुकसान ही नहीं है। आप भोजन कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, रहिए, पर आपको मैं जमीन खरीदने बेचने का अधिकार नहीं दूंगा। इतिहास के अंदर भारत में हमलावरों द्वारा किस मॉन्यूमेंट का क्या हाल किया गया, वो अधिकार इनको नहीं मिल सकता, वो जगह इनकी नहीं हो सकती, वरना मैं इनको हमलावर मानूंगा। भारत के अंदर आए गए जितने भी लोग थे, चाहे वो मुसलमान थे या ईसाई, इतिहास उनको हमलावर मानता है, और उन हमलावरों के पैरोकार हमलावर क्यों नहीं कहलाएंगे? उन्नीस सौ सैंतालीस में भारत की धरती का बंटवारा धर्म के आधार पर क्यों किया गया, जबकि इस्लाम शब्द भारत से संबंधित नहीं है? सऊदी का बंटवारा कर लेते हैं। मैं भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने वर्ल्ड बैंक अकाउंट से 500 मिलियन यूएस डॉलर रखता हूं। अगर मेरे तर्क को काट दे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 500 मिलियन यूएस डॉलर अपने पास रख सकता है, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को साबित करना होगा कि भारत शब्द इस्लामिक, उर्दू या हिब्रू या अरबिक से संबंधित है। अगर नहीं है तो भारत के संविधान में इनके लिए कोई जगह नहीं है, और ऐसे शब्दों को, ऐसे धर्म को मानने वालों को मैं भारत की नागरिकता नहीं दूंगा। और जिनको भारत की नागरिकता नहीं है वो लोग भारत के अंदर कानूनन रजिस्ट्री का अधिकार नहीं रखते जमीन का। बस रहने लायक मकान बना सकते हो आप, मैं आपको बड़े बड़े आलीशान बंगले नहीं बनाने दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो जाइए अपने इस्लामिक वर्ल्ड में, और खुद सऊदी गवर्नमेंट द्वारा इस्लामिक वर्ल्ड बनाया गया है। यदि भारत के अंदर विश्व की कोई भी अन्य शक्ति धर्म के आधार पर इन्वेजन करती है तो मैं उसे भारत सरकार पर हमला ही मानूंगा। इस्लाम द्वारा भारत के अंदर हिब्रू और इजरायलियों द्वारा, ईसाइयों द्वारा छद्म रूप से भारत पे यह एक हमला है जो ज्ञान व्यापी, और कभी श्री राम मंदिर, कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पे बार बार सामने आता है। ये लोग हमलावर हैं। इतिहास में भी इसी प्रकार से ये लोग नमाज की आड़ में 1000, 10,000 की संख्या में आके हमला करते हैं। खुद मुंबई के अंदर आजाद मैदान सबने देखा, मालदा टाउन देखा, कमलेश तिवारी की हत्या देखी है, धर्म के आधार पर की गई है, जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इन्वॉल्व था। और भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति बनेगा जो सनातन धर्मी है। अन्य किसी को भी भारत के अंदर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि भारत का संविधान शब्द भारत सनातन धर्मी शब्द है। बस अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है या भारत सरकार को लगता है कि मेरी ये स्पीच या मेरा ये तर्क या मेरी ये बहस भारत में दंगों को भड़काती है, तो सर आप कायर हो, आप डरपोक हो। आप अपनी आप डरपोक होने के कारण मेरे सत्य को नहीं छुपा सकते, और ये सत्य है। आपके सर के ऊपर लगे हुए 3 शेर के नीचे संस्कृत में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और वो शब्द इस्लामिक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।